सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली ने प्रदर्शन के दौरान काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद बाहुबली पार्ट 2 का हर किसी को इंतजार था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली 2 में इसका खुलासा होने के बाद अब बाहुबली 3 भी जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है, जिसे लेकर शूटिंग की जा रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म में इंदौर के पहलवान अथर्व गुर्जर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म को लेकर डायरेक्टर ने देश भर के पहलवानों का डाटा सर्च किया। करीब 600 पहलवानों में से चुनिंदा कुछ पहलवानों का चयन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से अथर्व गुर्जर और श्याम यादव को चयनित किया गया। दरअसल देश के चर्चित फिल्मकारों में शुमार डायरेक्टर राजा मौली द्वारा निर्देशित की जा रही इस फिल्म में इंदौर के पहलवान का नाम आते ही शहरी ही नहीं, प्रदेश भर के पहलवानों में खुशी की लहर है। दोस्तों, जब पहलवान की बात आई तो आइए जानते हैं अथर्व पहलवान कौन थे और उनका परिवार कैसा था। तो दोस्तों, अथर्व के हैदराबाद रवाना होने से पहले उनकी मां भी काफ़ी खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि पहलवानी उनके परिवार में बरसों से चली आ रही है। अथर्व के बड़े दादा और छोटे दादा भी पहलवानी में हाथ आजमाया करते थे। अथर्व ने भी अपने परिजनों से प्रेरणा लेकर पहलवानी के क्षेत्र में कदम रखा और आज फिल्मों में काम करने जा रहे हैं, जिससे परिवार बेहद ही खुश है। उन्होंने यह भी बताया कि मैं अथर्व को पहलवान बनाना चाहती थी तो मैं खुद उसे अखाड़े लेने छोड़ने जाती थी और सुबह उठने से रात को सोने तक सारी डाइट मैं तैयार करती थी, जिसमें पत्थर पर बादाम घिसने से लेकर हलवा बनाना शामिल है। अथर्व ने बताया कि यह उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, जहां उन्हें देश के प्रसिद्ध डायरेक्टर राजा मौली के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। कुश्ती कला का प्रदर्शन करते हुए बड़े पर्दे पर देखे जा सकेंगे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए फिलहाल उन्हें 4 दिन के लिए आमंत्रित किया है। वहीं इनका शेड्यूल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही बाहुबली ये बोलता है, देवसेना को किसी ने भी हाथ लगाया तो समझो उसने बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। वैसे ये वहाँ खड़े सभी लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं और ये है बाहुबली की तलवार की ताकत। बाहुबली की तलवार का पूरी फिल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। बाहुबली की तलवार सिल्वर प्लेटेड थी और घोड़े के फेस के हैंडल वाली थी और बाहुबली को जिताने में उसकी तलवार का बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही अमरेंद्र बाहुबली की तलवार कटप्पा उसके बेटे के लिए संभाल के रखा था और फिर उसी तलवार से महेंद्र बाहुबली भद्रा का सिर धड़ से अलग कर देता है। हर वॉरियर अपनी तलवार का नाम रखता है, तो बाहुबली की तलवार का कभी कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होगा, लेकिन दोनों में से किसी भी पार्ट में बाहुबली की तलवार का नाम रिवील नहीं किया गया। लेकिन अगर आप बाहुबली के फ़ैन हैं तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी बाहुबली अपनी तलवार निकालता है तब बैकग्राउंड में महासेना वाले जो बीजीएम है उसे प्ले किया जाता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाहुबली की तलवार का नाम महासेना हो सकता है। महासेना का मतलब होता है महान सेना, और बाहुबली के लिए उसकी तलवार किसी सेना से कम नहीं है। इस बात से तो ये तय है कि बाहुबली की तलवार का नाम महासेना ही है। और अब जल्द ही हमें बाहुबली 3 के बारे में भी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर बाहुबली 3 में महेंद्र बाहुबली का अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली से सामना होता तो क्या होगा अगर दोनों पिता पुत्र आमने सामने आते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाली है बाहुबली की कहानी। वो तो वक्त ही बताएगा बाहुबली की क्या कहानी होगी और कब इसका टीजर रिलीज होगा और कब इस फिल्म पे काम होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही फिल्मी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको नई नई फिल्मों के नए नए अपडेट मिलते रहेंगे।